एक महात्मा बड़ी विनोद में कहते हैं, एक कलियुगी जीव उसने विचार किया कि सभी देवताओं की सब लोग तपस्या करते हैं, पर ऐसे देव कौन है जिसकी कोई तपस्या नहीं करता है। तो विचार आया कि ब्रह्मा जी की तपस्या कोई नहीं करता है, ये कलियुगी जीव है, इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए, हंस पर बैठ के आए, तो ब्रह्मा जी बोले बरम ब्रूही बर मांगो। इसने कहा नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन की इच्छा थी, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भैया वरदान तो मांग ले, तूने तपस्या की। नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन की इच्छा थी और कुछ नहीं चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे ये कलियुगी जीव है, इससे सावधान रहना। 1 किलो केला लेके आता है और महाराज कहता है महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा छोरा इंजीनियर बन जाए 1 किलो केला में ही। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, है ना, ऐसी तो होता है। शिव पुराण में आए और एक 250 ग्राम केला बाहर से लिया है महाराज, मैंने शिव पुराण, मेरी बहू के छोरा हो जाए। कितना बढ़िया सस्ता उपाय है। संसार में सबसे उदार तो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण संकल्प कराता है, जजमान हाथ में चाहे 1 रुपए रखे चाहे 10 रुपए, 100 रुपए रखने वाला तो कोई बिरला होता है। और ब्राह्मण संकल्प में क्या बोलता है, श्री वर्षमायुष्यमारोग्यम अवमान्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम धर्म अर्थ कामो चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संचनार्थम। बना दिया मुकेश अंबानी 1 रुपए में। इतना इतना उदार, इतना कोई दूसरा हो सकता है ब्राह्मणों के अलावा। और एक बात बताएं, बड़ी विडंबना है, इतना सब करते हैं, शादी में कितना खर्च करते हैं, और जब ब्राह्मणों को देने का नंबर आता है तो 1100 रुपये आज वही निकलते हैं। जरा विचार करें, वही ब्राह्मण आपके पुत्र या पुत्री के विवाह में कोई मंत्र उठपटांग पढ़ते, क्या होगा? क्या होगा? एक डिश कम बना लो, पर ब्राह्मण को, पढ़े लिखे योग्य ब्राह्मण को संतुष्ट कीजिए। ब्राह्मण खुश तो भगवान खुश होते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्माद् ब्राह्मण देवता। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। ब्राह्मणोश्व मुखवासी, ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। जो लोग कहते हैं ना कि जाति पाति हम लोगों ने बनाई है, नहीं, ये तो पहले से वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के उदर से, अन्य भगवान के कटी के नीचे अन्य का जन्म हुआ। और शरीर को चलाने के लिए मुख, कंधे, पेट और पैर सबकी जरूरत पड़ती है। ये जो कलियुगी जीवता ब्रह्मा जी प्रसन्न बोले, नहीं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बात बता, क्या वरदान देना शंकर जी को आता है? वरदान देना क्या नारायण को आता है? वरदान देना रामकृष्ण को आता है? मुझे नहीं आता। इस कलियुगी जीव ने क्या बोले, प्रभु मैंने तो कभी आपको वरदान दे के देखा ही नहीं किसी को वरदान देते हो। ब्रह्मा जी को आवेश आ गया, तूने 3 बार मना किया, तू 3 ही वरदान मांग ले। इसने कहा वचन दो, दोगे दोगे दोगे। ये 3 का हिसाब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ये तो हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने समाप्त किया, ये 3 खत्म ही कर दो। ऐसा मार देते थे जैसा पता नहीं क्या है ये 3, कोई हंसी खेल है। त्रिवाचा का मतलब है जीवन भर उसका निर्वाह करना। ये थोड़ी है खत्म खत्म खत्म, खत्म किया खत्म। त्रिवाचा लेने का मतलब है संकल्प ले लेना, हम इसको करेंगे करेंगे करेंगे, जीवन में कभी नहीं छोड़ेंगे, वो त्रिवाचा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने कहा दिया दिया दिया, मांग क्या चाहिए? तो ये क्या बोलता है, बोले प्रभु एक काम करो, सबसे पहले तो मेरा ब्याह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा बढ़िया सोने का भवन बन के तैयार हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तीसरा वरदान और मांग। बड़ा होशियार था कलियुगी जीव है ना, क्या कहने लगा, बोले तीसरा वरदान ये, जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ब्रह्मा जी की तो सिर घूम गए, ये क्या मांग लिया इसने। अब आकाश, जैसे कल बारिश हुई थी ना बड़ा घंघोर, ऐसी बारिश हुई
और इसने ब्रह्मा जी का ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये, कभी भी मेरे घर पे बारिश ना गिरे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया। दूसरा वरदान ये, कभी भी मुझे सर्दी खांसी ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा वरदान और मांग। तो इसने कहा जब चाहूं फिर 3 वरदान आपसे और मांग लो। ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, बोले इसने क्या तपस्या की, मुझे तो नौकर बना दिया। ब्रह्मा जी भागे भागे भगवान भोलेनाथ के पास गए। प्रभु इसने तो मुझे नौकरी समझ लिया। भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगे बाबा ये कलियुगी जीव है, ये तुम्हारे सामने एक लोटा जल चढ़ाने आएगा। देखो कितना भगवान भोलेनाथ का जल, भगवान भोलेनाथ का नल, उन्हीं का लोटा और उन्हीं के सिर पर चढ़ा और कहे हर हर महादेव। ए भोलेनाथ, आज मैं आईपीएस अधिकारी का पेपर देने जा रहा हूं, मेरा ही नंबर आ जाए पहले पहले। कुछ लगा? उनका नल, उनका घर, उनका जल, उनका लोटा, आईपीएस अधिकारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा बहुत होशियार है, कलयुगी जीव है। बोले प्रभु कृपा करो। बोले अब बुलाए तो चलना। उसने आवाज लगाई ब्रह्मदेव प्रकट हो। जैसी भगवान भोलेनाथ ने मां सरस्वती को आज्ञा दी, जाओ जी वहां पर बैठ जाओ। मां सरस्वती बैठ गई। पहले तो कहने लगा एक काम करो मुझे भक्ति दे दो। भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले मुझे मुक्ति दे दो। बोले तथास्तु। अब ब्रह्मा जी फिर घबराने लगे, पता नहीं, फिर दोबारा कहे 3 वरदान दे दो। बोले प्रभु मुझे तीसरा वरदान ये। ब्रह्मा जी ने कहा फिर मांग ना ले। बोले क्या चाहिए भैया? बोले तीसरा वरदान ये कि मेरे भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रीति हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहने तू भक्ति ले, मुक्ति ले, प्रीति ले, पर मेरा पीछा छोड़। अच्छी तपस्या की, जब देखे 3 वरदान मांग लो, जब देखे 3 वरदान मांग लो।